अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसान अपनी तरक्की की दौड़ में किस मुकाम पे, किस जगह पे खड़ा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक साइंसदान है रॉबर्ट टी कोसाकी, जिसने एक बुक लिखी है अमीर बाप और गरीब बाप। उसके अंदर उसने एक थ्योरी पेश किया जिसे 4 क्वाड्रेंट थ्योरी कहते हैं। उसने कहा है कि दुनिया में 90% लोग इस तरह के हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वह नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि वो किसी के बनाए हुए सिस्टम में काम करते हैं। जो किसी के सिस्टम में काम करते हैं वहाँ पे उसकी फ़िक्स सैलरी होती है 20-25 हज़ार। वो अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा नहीं कर सकते। वो नाकाम लोग होते हैं, वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं जा सकते। वो अपनी ज़रूरियात सिर्फ पूरी कर सकते हैं ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी को ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं सोच सकते। हमारा मुल्क इस वजह से पीछे है क्योंकि हम अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज़ को नीचे लेवल पे ले चुके हैं। हम अपने लिए बड़ा नहीं सोचते, कुछ बड़ा करने का हमारे अंदर जज्बा है लेकिन हम कुछ सोचते नहीं हैं, जिस वजह से हम नाकाम हो जाते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हमारा मुल्क इस वजह से तरक्की नहीं करता क्योंकि हम जॉब्स करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि दुनिया में 6% लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद के मुलाजिम हैं। इसके अंदर आप डॉक्टर्स ले लें, वकील ले लें, इंजीनियर ले लें, उसके बाद आप दुकानदार ले लें, उसके बाद रेडी वाले ले लें। वो क्या करते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते रहते हैं। सुबह से लेके वो सुबह जाते हैं, काम पे जाते हैं, 100, 200, 500 की दिहाड़ी लगाते हैं और घर आ जाते हैं। वो खुद के मुलाजिम होते हैं, उनके ऊपर कोई काम करने वाले नहीं होते, वो किसी के नीचे लग के काम नहीं करते, वो अपने लिए सोचते हैं, वो एक दिन की दिहाड़ी लगा के वो घर चले जाते हैं। वो 6% लोग दुनिया के अंदर आते हैं जो खुद के मुलाजिम होते हैं और ख़ुद का काम करते हैं। उसके अंदर वो, अब ये जो से लोग हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो काम करते हैं, काम से वो पैसा कमाते हैं जिससे उनका घर का निज़ाम चलता है। अब खुदा ना खास्ता वो काम करना बंद कर दें, क्या उनके घर पैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। और क्या उनके घर का निज़ाम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब वो कहते हैं कि इस वजह से लोग नाकाम हो जाते हैं। अब वो कहते हैं दुनिया में 3% लोग हैं, वो क्या करते हैं, 3% लोग वो बिजनेसमैन हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मिसाल लें, या मियां मंशे की मिसाल ले लें, वो MCB बैंक का मालिक है। और आप मलक रियाज की मिसाल ले लें, वो देखिए बहरिया टाउन का मालिक है, वो अरबों रुपये, लाखों रुपया कमाता है। अगर डेवो बस की बात करें, वो भी एक महीने का लाखों रुपया कमाता है। अब स्टार्ट हमेशा छोटा होता है लेकिन उसका एंड बहुत बड़ा होता है। अब आपको मैं एक मिसाल दूंगा कर्नल सैंडर्स की। आपने देखा होगा कि KFC के बाहर एक बूढ़े से बाबे की तस्वीर लगी होती है, और वो बाबा क्या था, उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता। उसकी हिस्ट्री को इस तरह कि वो 7वीं जमात में पढ़ता था, तो वो 7वीं जमात में उसे निकाल दिया गया, नालायक था वो, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब उसके बाद उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने किसी जगह पे जॉब करना शुरू की, उसने एक क्रेन में काम किया, सफाई का काम किया, उसे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने फार्म हाउस में काम किया, उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उसने पेंट्स का काम शुरू किया, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। अब देखिए मुसलसल उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती जा रही हैं, उससे रिजेक्शन होती जा रही है। उसने 18 साल की उम्र में शादी की जिसमें उसके 3 बच्चे हुए, और 3 साल के बाद उसको वो तलाक हो गई और उसकी बीवी उसको नाकामी की वजह से छोड़कर चली गई। अब उसकी उम्र 63 साल होती जा रही थी। उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे दुनिया में काम किए, लेकिन उसके बाद उसको रिजेक्शन हो गई। मुख्तसर सी बात आपके साथ करूँगा कि उसके बाद उसने एक फैक्ट्री बनाई जिसे लालटेन आपने देखे होंगे। उसने अमेरिका के अंदर ये फैक्ट्री बनाई, तो उसके बाद जैसे उसको अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हुए तो उसके बाद उसकी वो फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद एक फैक्ट्री आ गई बल्ब वाली, उसकी वो फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद उसको भी वहाँ से रिजेक्शन हो गई। उसके बाद एक उसने रेस्टोरेंट बनाया जिसके उसने काम जैसे शुरू किया रेस्टोरेंट का, फिर वहाँ पे हुकूमत ने क्या किया, वहाँ पे हाईवे बना दिया, उसका रेस्टोरेंट तबाह हो गया। उसके बाद वो फिर नाकाम हो गया। बस उसने इतनी सारी उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ आई, उसने ये सीखा कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है लेकिन मेरा इसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। तो उसके बाद क्या किया, उसने 11 मिसालों वाली एक रेसिपीज़ बनाई जिसका नाम उसने रखा सीक्रेट रेसिपीज़। उसने चिकन से 11 चिकन से रेसिपीज़ बनाई, उसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में लेके जाना शुरू कर दिया। वो उसने अमेरिका के 1009 रेस्टोरेंट में लेके गया और उसे वहाँ से रिजेक्शन हो गई। उन्होंने कहा कि आपकी रेसिपीज़ काबिल कबूल नहीं है, उसे वहाँ से भी रिजेक्शन हो गई। फिर उसने बहुत परेशानी के आलम में उसे फिर रिजेक्शन हो गई। इसमें उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, 90 साल उसकी उम्र हो गई, बूढ़ा ज़हीफ हो गया। उसने फिर एक रेस्टोरेंट में ट्राई किया, अमेरिका का एक शहर था, तो उसने वहाँ पे अपनी रेसिपीज़ पेश की और उनको वो रेसिपीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने उस रेसिपीज़ का सीक्रेट रेसिपीज़ के नाम से उसने मशहूर कर लिया।
तो वो जैसे जैसे देखते 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 वो अरबोपति लाखोंपति बन गया। क्यों? उसकी सोच बड़ी थी, वो उसको चाहता था कि वो जब उसकी अपनी कामयाबी शुरू होगी तो वो बहुत बड़ी होगी, वो बहुत बड़ा करेगा। उसका लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसने अरबों रुपए कमाना शुरू कर दिए। उसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट बनाया, और रेस्टोरेंट बनाया। 90 साल उसकी उम्र हो गई। 90 साल की उम्र जब वो फोत हुआ, 1980 में उसका इंतकाल हुआ। उस टाइम उसके पूरी दुनिया में 48 मुल्कों में बिजनेस चल रहे थे, जिसमें तो 6000 उसके रेस्टोरेंट काम कर रहे थे। उसके बाद जब उसकी उम्र 90 साल हुई, उसके जब उसने वफात पाई, तो उसके दुनिया के 136 ममालिक में उसके 12,136 उसके रेस्टोरेंट चल रहे थे, जो उसके पूरी दुनिया में वो उसने लगाए हुए थे। उसकी माहाना आमदन 10,000 बिलियन डॉलर वो एक दिन के कमा रहा था। अब देखें, आप पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हैं और वो काम कर रहा है। स्टार्ट हमेशा छोटा होता है, लेकिन उसका एंड बहुत बड़ा होता है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स को पहचानें, आप 90% लोगों से बाहर निकलें। और वो रॉबर्ट ई कोसाकी कहता है कि दुनिया में 1% लोग इस तरह के हैं जो इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर का क्या मतलब है कि वो अपने इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को आगे लगाते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन पैसा उनके लिए काम करता है। देखिए, वो लोग वो पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन पैसा उनके लिए काम करता है। वो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास मनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है। जो कामयाब शख्स होते हैं वो क्या करते हैं? कामयाब शख्स भी काम करते हैं, काम से वो पैसे कमाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका घर का निज़ाम चलता है। इसी तरह जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, वो भी काम करते हैं, काम से वो एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम से बाद उनको पैसे आते हैं, जिससे उनका घर का निज़ाम चलता है। अब आपको ये देखना है कि आप ज़िंदगी में किस जगह पे, किस मुकाम पे खड़े हैं। आप 90% लोगों में हैं, या आप 6% लोगों में हैं, या 3% लोगों में, या 1% लोगों में। अगर आपके दिमाग के अंदर सोच है कुछ बड़ा करने की, आप उस वक्त बड़ा कर सकते हैं। जब तक आप अपनी सोच को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कहते हैं कि इंसान को उस वक्त तक दुनिया के अंदर कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हारने के लिए तैयार ना हो जाए।